प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप जो जानते हो कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वो तो डेली बेस पे मैं ले रहा हूँ। ड्यू टू कोविड-19 आज पता है आपको स्कूल बंद है, लेकिन इस गरज से हमें यही कहा गया है कि आप डेली क्लासेस ले लो और डेली क्लासेस ऑफलाइन वीडियो या ऑनलाइन होना चाहिए। तो लेकिन हम ऑफलाइन क्लास ही लेते हो जिसमें मैं वीडियो डालता हूँ। तो मैंने एक लर्निंग हब जो अपने नाम से लिया है कि वो उसी से मैं ये क्लास दे रहा हूँ। अब देखो कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ और मैं इसके साथ साथ साइंस भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा टॉपिक है आज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्लास 7th का मैथ है। स्पेशली ये अपर प्राइमरी में पूरा एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आज जो कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपका टॉपिक है। तो आपके मैथ में ये है। तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं एज पर सिलेबस। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। मैंने आपको सिखाया है पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे, ये सारा का सारा आपके साथ डिस्कस हुआ है। चलो आज हम कोशिश करेंगे ये सीखने के लिए कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। तो कॉन्ग्रुएंस बोलो दूसरे लफ्जों में हम ले सकते हो कि सेमनेस। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस जो ज्योमेट्री में आया है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें देखना है कि कॉन्ग्रुएंस कैसे हम लिख सकते हो। पहले मैं बताऊं आपको कि कॉन्ग्रुएंस का जो साइन है वो इस तरह है। इस तरह इस साइन से हम कॉन्ग्रुएंस को रिप्रेजेंट करते हो। तो रिप्रेजेंट इसका मतलब है इक्वल, मतलब इक्वल और ऊपर ये डालना है। तो इससे क्या बना है, ये कॉन्ग्रुएंस बना है। तो कॉन्ग्रुएंस, लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं शुरू करूंगा बेसिक से, बुनियाद से, कि ये यहाँ कहां से शुरू होता है। देखो यहाँ पे शुरू होता है जब भी कोई प्लान मतलब एक बिल्कुल एक साइज के होंगे तो हम बोलते हैं उसको ये इसकी कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि ये इसके बराबर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ले लूं, मैंने प्लान की बात की है, लेकिन हम डायरेक्ट जाएंगे लाइन पे। जब हम लाइन पे जाएंगे तो लाइन से हमें पता चलेगा कि हम कैसे कॉन्ग्रुएंस निकालेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल की। यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट डालता हूं, इसका नाम मैंने रखा है एल। यहां से शुरू किया और यहां पे, ठीक है, ये आपको स्केल से लेनी है क्योंकि ये स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसके बाद मैंने एम डाली है, यहाँ पे दूसरी लाइन मैंने डाली है एम। तो इसको कि मैंने क्या किया है, इसका भी मैंने यहां से पॉइंट शुरू किया है यहां तक, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ ए लाइन। ये पार्ट ऑफ ए लाइन जब मैंने ले लिया है, यानी कि मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूं, यहां पे सी डी लिखता हूं, ठीक है, यानी कि ए बी और सी डी और द टू लाइन सेगमेंट्स हियर। अब मैं क्या करता हूं, लेकिन लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, एल और एम। ये पॉइंट्स दो है, ये भी पॉइंट्स दो है। अगर मैं एल को एम के ऊपर डालूं, मिसाल के तौर पर यही लाइन में उठाऊं और इस लाइन के ऊपर डालूं, यानी कि एल और एम एक दूसरे के ऊपर रखूं, जब ये लेंथ में पूरी बराबर आए, जब लाइन एम को अगर लाइन एल के ऊपर रखेंगे तो लाइन एम एल हमें नहीं दिखनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन्स है, ठीक है। तो इससे आगे हम जाएंगे, बहुत सारे चीज है हमारे पास। आपको मैं एग्जांपल दे दूं, आप देखोगे कि कहीं पे स्ट्रेट दो इलेक्ट्रिक लाइन्स चलते हैं, जो आप ऐसे भी देखते हो, अपने गांव में देखते हो। हाँ, वो स्ट्रेट जो लाइन्स दो होते हैं, लेकिन डिस्टेंस उनकी एक जैसी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वो भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन्स है, ठीक है। लाइन सेगमेंट, यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया है, वो लाइन बन जाते हैं क्योंकि वो पता नहीं है वो बिजली लाइन कहां तक चली जाती है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, अगर हम स्ट्रेट रोड में जाते हैं तो एक साइड और दूसरा साइड, अगर एक साइड को दूसरे साइड के ऊपर रखेंगे, हम उठाएंगे उसका एक साइड का डायमेंशन उठाएंगे, दूसरे साइड के डायमेंशन के ऊपर रखेंगे, तो वो भी बराबर निकलेंगे। उस तरह भी आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है इसकी। तो ये लाइन सेगमेंट की। लेकिन अब हमें आगे जाना है हमें कैसे, क्योंकि हमें देखना है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में सिर्फ साइड्स नहीं हो, लाइन्स नहीं होते, उसके 3 साइड्स होते हैं। तो देखो हम आगे जाएंगे पहले एंगल पे। तो एंगल क्या है, अगर मैंने यहां पे कोई एंगल बनाया है, ये एंगल ऐसे मैंने बनाया है, ठीक है।
तो यहां पे मैंने ए डाला है, ये बेस है इसकी, ए बी और यहां पे सी, ठीक है, ए बी और सी मैंने कोई एंगल डाला है, तो इस एंगल की का मैंने मेजरमेंट ले लिया है, और दूसरा एंगल भी मैंने यहां पे ऐसे ही डाला है, तो इसका भी मेजरमेंट मैंने ले लिया है, ए बी और सी। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये मैंने मापा है, तो ये 45 डिग्री निकला है, ये मैंने मापा है 45 डिग्री निकला है। इसका मतलब है एंगल ए यहां पे है, एंगल ए यहां पे भी है, यहां पे जो एंगल ए है, चलो इसका मैं दूसरा नाम रखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ये ए बी सी है, ये सी डी ई एफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, समझ आ गया। वो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, ये दो एंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है हम ऐसे लिख सकते हो इसको, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या है, एंगल हम इस तरह ये इस्तेमाल करते हैं, इस तरह ये रिप्रेजेंट करता है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, हो गया। हाँ अब क्लियर है। या मैं ऐसे भी बता सकता हूं, एंगल सी ए बी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जहां पे एंगल बनता है वो लेटर बीच में आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी ई। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल जो है ये इसका कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये बराबर बराबर है, साइड्स भी बराबर हो सकते हैं, और एंगल यहां पे मैंने साइड्स की बात नहीं की, यहां पे मैंने सिर्फ एंगल की बात की है, एंगल दो आपस में बराबर हो सकते हैं, हो सकता है साइड इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन जब हम आएंगे ट्रायंगल पे, ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल ऐसी ही बन जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई ट्रायंगल बनाई है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का मैंने क्या किया है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि एक को मैंने 3 लाइन लगाई है, एक को 1 लाइन लगाई है, एक को 2 लाइन लगाई है, ठीक है। तो यहां पे दूसरी ट्रायंगल मैंने बनाई है, तो इस ट्रायंगल के क्या है, यहां पे 1 लाइन, यहां पे 2 लाइन, यहां पे 3 लाइन। इसका मतलब क्या है, ये बेस जो इसकी है, ए यहां पे ए बी और सी, यहां पे डी ई और एफ। इसका मतलब क्या है, जो मैं यहां पे ये लिखना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू डी ई, समझ आ गया। हाँ, कामा ई एफ या डी बी सी इज इक्वल टू ई एफ, हो गया। हाँ अब आगे, कामा सी ए इज इक्वल टू एफ डी। इसका मतलब क्या है, इसके जो साइड्स है यानी कि ये वाला बेस के बराबर, इस राइट वाले साइड के बराबर, लेफ्ट वाला साइड के बराबर। इसके लिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी दे दूं। एग्जांपल क्या दे दूं, मैंने यहां पे ले लिया है एक ट्रायंगल, ठीक है, मैं आपको समझाऊं। मैंने एक ट्रायंगल ले ली है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ट्रायंगल ए, मिसाल के तौर पर यहां पे मैंने ट्रायंगल ए रखी है, ठीक है। अब यहां पे मैं नहीं उठा सकता हूं, इस पर डाल सकता हूं ताकि मुझे पता चले। जब मैंने ये ट्रायंगल उठाई है, ये ट्रायंगल मैंने यहां पे रखी है, इसका ट्रायंगल ए है, ये मेरे पास टीएलएम है, आप समझ गए ना, ये ट्रायंगल है, टीएलएम है। इसका मतलब है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको मापा, यहां पे भी मापा, यहां पे भी। जब मैंने इसको मापा तो ये मेरे हिसाब से, यहां पे जब मैंने इसको मापा, इस तरफ वाले साइड को मैंने जब मापा, तो ये मेरे हिसाब से निकलता है 13 सेंटीमीटर। आप देखिए ये 13 सेंटीमीटर है, और यहां पे जब मैंने मापा तो ये 7 सेंटीमीटर है, और यहां पे जब मैंने मापा तो ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ अब मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरी ट्रायंगल लाई है, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल जब मैंने लाई तो मैंने इसको भी मापा है, ये ट्रायंगल 2 है, यहां पे ये निकला है 13 सेंटीमीटर, यहां पे 11 सेंटीमीटर, और यहां पे 7 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ये जो मापा है ये बराबर निकला है, ठीक है ना। बराबर निकलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एंगल 1 जो है मेरे पास, एंगल जो 1 है, ये ट्रायंगल जो 1 है, इस ट्रायंगल 1 को मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल 2 लाई। जब मैंने ट्रायंगल 2 लाई और ट्रायंगल 2 को इस वाली ट्रायंगल 1 के ऊपर ट्रायंगल वाली 2 को रखा है, ठीक है। तो देखो जो इसके साइड्स है, पहले वाले ट्रायंगल को मैंने साइड्स नहीं मापे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया बेस है इसकी 13, और यहां पे जो हाइपोटेन्यूज है इसका ये इसको हम हाइपोटेन्यूज ही मानेंगे, तो ये 11, तो इस वाले साइड को मैंने 7 सेंटीमीटर मापा है। देखो जो एंगल 2 है इसको मैंने जब मापा और मैंने मार्क भी किया है, ये 13, ये 11 और ये 7। इसका मतलब है आपको दिखता है ये एक ही ट्रायंगल है, जबकि ये 2 ट्रायंगल्स है ना, 2 ट्रायंगल्स। इसका मतलब है आपको दिखा, यहां पे मैंने दिखाया एक ही ट्रायंगल नजर आती है, यहां पे दिखाया तो 2 ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल 1 नजर आती है, तो यहां पे ट्रायंगल
2 नजर आती है। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर मैंने रखा है, यहां पे आपको 1 कहीं पे यहां पे नहीं नजर नहीं आता है, और यहां पे एंगल 2 यहां पे नजर नहीं आता है। इसका मतलब है ये बिल्कुल साइज के हिसाब से सेम है। इट मींस दिस इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। अब दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मैंने यहां पे ले लिया है, ये मैंने ले लिया है यहां पे, इसको जब मैंने ले लिया है यहां पे और मैंने मापा है इसको, ये कितना निकला है? देखो यहां पे जब मैंने मापा है, ये एक दूसरे के ऊपर ट्रायंगल्स है, इसका मतलब है जो नीचे ऊपर वाला निकलेगा वो नीचे वाला भी निकलेगा, ठीक है। यहां पे जब मैंने ऐसे मापा है तो इसकी मेजरमेंट क्या निकली है? इसकी मेजरमेंट 30 सेंटीमीटर निकली ना, 14, सॉरी, एक मिनट मैं आपको क्लियरनेस दे दूंगा कि इसका क्या निकलता है। 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसी तरह मैंने यहां से इसको बेस लिया है, यहां पे मापा है, इसी तरह यहां पे भी मापा है, यहां पे भी और यहां पे भी। इसका मतलब है जो इसके एंगल्स निकले हैं वहां इसके एंगल्स भी, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 के जो एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर आए हैं। जब वो भी बराबर आए हैं, साइड्स भी बराबर आए हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। हो गया क्लियर? वो आपको पता चला है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो इसके साथ साथ मैं और एक चीज आपको दिखाऊं, देखो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, इस रेक्टेंगल को जब मैंने मापा है तो मापने के बाद यहां पे मैंने कोई साइन रखा है, ठीक है। तो ये एक है, इस यहां पे साइन नहीं रखा है, ये दूसरी है, देखो ये 2 है ना, 2, ये एक, ये 2 दूसरी। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इस एक वाले को मापा है। जब मैंने मापा इसको, ये 18 सेंटीमीटर निकला है यहां से, यहां पे मैंने मापा तो 7 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब को क्वेश्चन है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो सकता है? ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर, ये वाला साइड 18 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये वाला ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो इसी तरह मैंने दूसरा भी ले लिया है, जिसका जो मैंने मार्क किया है, तो ये भी मैंने मापा है, ये भी ऐसा ही निकला है। ये मैंने उसके ऊपर जब डाला है तो आपको एक ही दिखता है जिसपे वो साइन मैंने किया है, मार्क जो मैंने किए है। यहां पे अगर हम करेंगे ऐसे तो आपको वही दिखता है जो जिसपे मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन साइड्स इसके बराबर है आपस में। इसका मतलब है इसके एंगल्स भी आपको पता है ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एक एग्जांपल ये भी है, और दूसरे एग्जांपल मैंने ले लिया है, मैंने एक स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। इस स्क्वायर को मैंने क्या किया, देखो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को बिल्कुल सेंटर में मैंने 2 हिस्से किए हैं। जब 2 हिस्से किए हैं मैंने, तो ये स्क्वायर बन गया है। कैसे स्क्वायर बन गया है? देखो यहां पे 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर हो सकता है, यहां पे भी 7 सेंटीमीटर। क्यों? ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। इसी तरह हम कॉन्ग्रुएंस को समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह आगे मैं देखूंगा, आगे कोई सवाल होगा उस क्वेश्चन को मैं ले लूंगा। क्वेश्चन लेने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्ग्रुएंस हम कैसे एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट